आज हम लोग मिश्रित ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। पिछला बार हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ चुके हैं, आज हम लोग मिश्रित ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? वैसी ग्रंथियां जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करती है, उसको हम लोग मिश्रित स्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में किसको रखा गया है? अग्नाशय। हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अग्नाशय, पेनक्रियाज। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? ये सी आकार का होता है, याद रखिएगा। ये कैसा आकार का होता है? सी आकार का होता है, ऐसे होता है। आप देखिएगा ना, आप बॉडी पार्ट को अगर आपके पास पिक्चर है तो आपको सी आकार का इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको दिखा रहे हैं, ये कैसे दिखेगा। देखिए देखिए नीचे आपको दिख रहा है, देखिए ये सी आकार का दिख रहा है। देखिए ये नीचे ऐसे, ये ऊपर वाला का अमाशय है, उसके अमाशय के जस्ट नीचे अग्नाशय पाया जाता है। देखिए इसे सी आकार का है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहले सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये दूसरी सबसे, हमारे बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहली कौन है? तो पहला है कौन? अकृत। पहला कौन है? अकृत। और दूसरा कौन है? अग्नाशय। यह 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये सामान्य मनुष्य में इसका भार कितना पाया जाता है? 60 से लेके 90 ग्राम तक इसका भार पाया जाता है। ठीक है, अब मिश्रित ग्रंथि इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बाह्यस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग दोनों को इंक्लूड करके रखा गया है इसमें। ठीक है ना, यानी बाह्यस्रावी भाग ये क्षारीय अमाशय रस का स्रावन करती है। इसके बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग अंतःस्रावी भाग के बारे में इसका बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बाह्यस्रावी भाग में क्या होता है? क्षारीय अमाशय रस का स्रावन करती है। ये हमारे भोजन को पचाने में काफी ज्यादा मदद करती है। ठीक है ना, अब आगे देखिए। अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है जो हार्मोन्स का स्रावन करती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। क्लियर है? अब इसमें देखिए, और लैंगरहैंस दीपिकाएं ही क्या करती है? हार्मोन का स्रावन करती है। हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है ना, अब देखिए हार्मोन में क्या है? अब इसमें हम लोग देखते हैं मिश्रित स्रावी ग्रंथि में, अंतःस्रावी ग्रंथि के भाग में हम लोग 3 प्रकार की कोशिकाओं का उत्पन्न किया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा। 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है ना, देखिए अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। देखिए अल्फा कोशिकाएं का क्या काम है? यह ग्लूकागन नामक हार्मोन स्रावित करती है। याद रखिएगा, कभी पूछ देगा क्वेश्चन में कि बताइए अल्फा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन का स्रावन करती है? ग्लूकागन नामक हार्मोन का स्रावन करती है, जो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तन करने का काम किसका होता है? ग्लूकागन को नामक हार्मोन का। आगे देखिए, बीटा कोशिकाएं ये इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है और ये क्या करती है? ये ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करती है। देखिए यहाँ पे देखिए, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तन कर रहा था, मगर ये देखिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तन कर रहा है। देखिए ये उल्टा है, जस्ट ये ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलता था, मगर ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है। और ये क्या करता है? ये शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी ज्यादा मात्रा में हमारे रक्त में अगर शर्करा चली जाती है, ठीक है, तो हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा नुकसान है। तो उसको नियंत्रण करने का काम किसका होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन का काम होता है। अगर जिस व्यक्ति में इंसुलिन बनना बंद हो जाए या कम मात्रा में बने, तो उसे मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, यानी डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है ना, आप देखे होंगे कभी कभी अगर किन्हीं को मधुमेह नामक बीमारी है तो बीच बीच में उन लोग गोली लेने का भी काम करते हैं।
ठीक है ना। वो गोली क्या होता है, वह इंसुलिन का ही गोली होता है, जो हमारे बॉडी में यानी रक्त में जो भी शर्करा की मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम होता है। यानी कि हमारा बॉडी जो है इंसुलिन स्रावित करना बंद कर देती है तो हमारे डायबिटीज बढ़ जाता है, यानी कि हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और हम डायबिटीज नामक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब बोला कि इंसुलिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, तो कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, जस्ता, Zn, ठीक है ना। याद रखिएगा इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है, रक्त में आयरन पाया जाता है, याद रखिएगा इंसुलिन में जस्ता और आयरन रक्त में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए गामा कोशिकाएं के क्या काम है, यह सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। देखिए सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है, जो इंसुलिन एवं ग्लूकागन के साथ के स्रावन पर नियंत्रण रखता है। देखिए ये क्या करता है, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है, और ये क्या करता है, ये सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होती है जो इंसुलिन और ग्लूकागन को भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। यानी कि दोनों में जो भी हार्मोन स्रावित होती है उसको नियंत्रण करने का काम किसका होता है, गामा कोशिकाएं द्वारा की जाती है। क्लियर है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावन करती है और अल्फा कोशिकाएं किसका, ग्लूकागन नामक हार्मोन का स्रावन करती है, और गामा कोशिकाएं किसको देती है, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछेगा। अब क्वेश्चन का बारी खत्म हो गया, ठीक है, छोटा छोटा वन लाइनर वाला। अब तो पूरा भर भर के क्वेश्चन देता है, क्योंकि इतने सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं। छांटने का एक तरीका है ना, कैसे छांटेगा वो, डीपली पढ़िएगा तब तो, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तब तो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में। आज हम लोग अंतःस्रावी और मिश्रित वाला खत्म हो गया, बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे।